हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे आप सभी को। ये डांस की खुशी 5-6 घंटे में मेहंदी लगने की है। मेहंदी वाली ने रात के 9 बजे मेहंदी लगानी शुरू करी थी और रात को 2 बजे तक मेहंदी लगाई। बहुत धीरे धीरे मेहंदी लगा रही थी वो। पर हाँ, मैंने भी डिजाइन थोड़ा सा ऐसा पसंद कर लिया था तो उसमें टाइम लगना था। लगने के बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई और डांस करने लग गई। बच्चों को ब्रश करने के लिए भेजने के बाद और अब मैं चादर चेंज करी है मैंने और कुशन कवर भी चेंज करे हैं। और घर में ना अलग ही वातावरण होता है जब व्रत हो, त्योहार हो कुछ, तो अच्छा लगता है। मैंने सब कुछ चेंज कर दिया है, कुशन कवर, चादर, दोनों कमरों की, और झाड़ू पोछा सारा काम हो चुका है। नहा धोने के बाद अब मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। गोपाल जी मैंने नहला दिए हैं और जोत बत्ती कर ली है और फिर उसके बाद मैं नेल पेंट लगाने आ गई हूँ। रसोई में मैं बाद में जाऊँगी। बच्चों के लिए मैंने दूध दे दिया था और दूध और बिस्किट उन्होंने खा लिए हैं। उसके बाद मैं उनके लिए कुछ खाने के लिए बनाऊंगी। मैंने सोचा चलो जब तक मैं नेल पेंट लगा लेती हूँ। अभी तो बच्चों ने नाश्ता कर लिया है, सूख तो जाएगी, फिर तभी तैयार होते वक्त लगाओ ना तो वो ख़राब हो जाती है नेल पेंट। तो मैं नेल पेंट लगा रही हूँ और अब मैं तैयार भी हो चुकी हूँ। मैंने खाना बनाते हुए आपके साथ शेयर नहीं किया, नहीं दिखाया, और अब मैं रेडी हो चुकी हूँ बिल्कुल। बस खाली चूड़ा रह रहा है और हाँ, गले का भी पहनना है अभी तो बस। और मेरा चूड़ा कैसा लगा आपने बताया नहीं, तो अब देख के बताना। आपने जो पहले वीडियो डाली थी, जो मैंने दिखाया था, शॉपिंग दिखाई थी, उसमें भी आपने नहीं बताया। बस एक दो का ही कमेंट था कि आप झुमके पहनना, तो मैंने वो बाद में पढ़ा। तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, मैंने ये वाले इयरिंग पहन लिए थे करवा चौथ वाले दिन और मुझे अच्छा लगता है जब आप मुझे बताते हो कि आप ये करो, ये पहनो, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और फ्रेंड्स, मैं कैसी लग रही हूँ तैयार होने के बाद? करवा चौथ की साड़ी कैसी लगी? तो बहुत हैवी थी, बहुत मुश्किल हो गया था इसको सेट करना, और कम से कम सबसे ज़्यादा टाइम ना मुझे साड़ी पहनने में लगा क्योंकि इसकी पिन बहुत मुश्किल से। हेलो फ्रेंड्स, और मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी, तैयार कथा सुनने के लिए करवा चौथ की, और बस सब निकलने वाली हूँ। और देखो मेरा क्या फैला पड़ा है सारा। रहे हैं हम कथा सुनने के लिए, सुनाने के लिए, और हम सारी फ्रेंडें मिलके कथा करती हैं। और आपके साथ मैंने जैसे पिछले साल भी शेयर किया था, उसी तरह ही हम कहानी करेंगे करवा चौथ की, गणेश जी की, और फिर ऊपर वो सूरज को अर्घ देने जाएंगे, चंद्रमा को हम अपनी छत पे देंगे रात को, और थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, थोड़ा फन करेंगे, थोड़ी मस्ती करेंगे सारी जनी मिलके, और बहुत मजा आने वाला है। पता नहीं चलेगा कब चांद का टाइम हो जाएगा। ये मैं आके समझाऊंगी क्योंकि लेट हो रहा है। और मुझे ना चूड़ा, देखो मैंने कांच की चूड़ियाँ डाली हुई हैं, कहीं आपका की डाली नहीं है, देखो डाली हुई है रेड कलर की, 2 चूड़ियाँ दोनों हाथों में। अब मैं आपसे वहीं मिलूंगी। चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो। सबने थोड़ा सा सामान देकर मना कर दिया तो एक बुढ़िया बोली, ला बेटा मैं तेरी खीर बना देती हूँ, और वह कटोरी ले आई। तो गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई कटोरी क्यों लाई, टोप लेकर आ। अब बुढ़िया माई टोप लेकर आई और वह दूध से भर गया। गणेश जी महाराज बोले, मैं मेरा सारी खीर अच्छे से खा पीकर सबको बांट देना और बचे थाली में डालकर छीके पर रख देना। शाम को गणेश जी महाराज आए और बुढ़िया को बोले कि बुढ़िया माई मेरी खीर दो। बुढ़िया खीर लेने गई तो उस थाली में हीरे मोती हो गए। गणेश जी महाराज ने जैसी धन दौलत बुढ़िया को दी वैसी सबको देना। बोल गणेश जी महाराज की जो चौथ माता की। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह 7 भाइयों की प्यारी बहन थी। सभी एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने के लिए आए और अपनी बहन से बोले, आ बहन तू भी खाना खा ले। उनकी माँ बोली, यह खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी यह खाना खाएगी। इसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में जाकर छली में
छलनी में से चांद दिखा दिया। तो वह अपनी भाभीियों से बोली, चलो भाभी चांद निकल आया है तो अर्घ दे लो। तो उसकी भाभी बोली, यह तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक आई, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी से भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला, तीनों बार सफेद कपड़े निकले। अब उसको सफेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल भेज दिया। और माँ ने लड़की के पल्ले में सोने का एक सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी तुझे मिले पैर पड़ती जाइयो और सुहाग का शीश दे उसे ही सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ बांध लेना। अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला सबके पैर पड़ी, पर किसी ने उसको सुहाग का शीश नहीं दिया। अब वह ससुराल आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीली हो सपूती हो 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देखो। अब उसने सोने का सिक्का ननद को देकर पल्ले को गांठ बांध ली। उसके बाद वह अंदर आई, आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। अब वह उसे देखकर एक कोठरी में पड़ी रहती, एक साल तक उसकी सेवा करी। उसकी सास बांदी के हाथ बची कुछ रोटी भेज देती। इस करवा चौथ का व्रत आया सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। पड़ोसन बोली कि तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई, करवे ले लो री, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो। ए करवे वाली, मेरे को भी करवे दे जा। वह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वह तेरे को करवे देगी। दूसरी आई, करवे ले लो री, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, करवे ले लो। वो बोली, मेरे को भी करवे दे जा। तो वह बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी, वह तेरे को करवे देगी। इस तरह 5 बहनें आकर चली गई, पर किसी ने उसको सुहाग का शीश नहीं दिया, करवा नहीं दिया। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवे देगी। बस तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी, जब उसके पैर में कांटा छुप जाएगा, तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर छोड़ना मत और उसके पैर का कांटा निकाल देना। वह तेरे को सुहाग का आशीर्वाद देगी। भाई जियो, साई जियो। जब वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तुम मुझसे कहना, करवे मांग लेना, तो तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। तू उजमन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया, सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब वो करवे लेकर आई, खूब चिल्लाती हुई आई, तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। तो उसने आशीर्वाद दिया, मुझे आशीर्वाद दिया ही है तो करवे भी देकर जा। तो वह बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर उसने उसे करवे दे दिए। अब करवे लेकर उसने उजमन की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए तेरी सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता का उजमन अच्छी तरह से किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उजमन करा। अब वे दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी बांधी तेल की पली और गुड़ की डली लेकर आई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तेरी बहू चौपड़ सार खेल रही है। इतनी सुनकर सासू देखने को आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हुई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू बोली, बहू सच सच बता, तूने क्या किया? उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अपने पति की जीवन सुरक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहले करवे को अपने पीहर में जाकर उजमन करें। हे चौथ माता, जैसा राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे ही सब किसी को देना। कहानी सुनते समय कटोरी में चावल ले चांद को अर्घ देते समय ऐसा 7 बार बोले, चंद्रा ए चंद्रावलिये, चंद्रा ए चंद्रावलिये, चंदा आया बाण में, चंदा आया बाण में, उठ सुहागन अर्घ दे, उठ सुहागन अर्घ दे, मैं बैठी तेरी बाट में, मैं बैठी तेरी बाट में, काहे का तेरे कडला, काहे का तेरा कडला, काहे का तेरा हाथ, काहे का तेरा सोने का मेरा कडला, सोने का मेरा कडला, जगमोतियन का हाथ, जगमोतियन का हाथ,
कहाँ बसे तेरा पेड़वा, कहाँ बसे तेरा पेड़वा, कहाँ बसे ससुराल, कहाँ बसे ससुराल, आम तले मेरा पेड़वा, आम तले मेरा पेड़वा, नीम तले ससुराल। नीम तले ससुराल। बोल चौथ माता की जय। इस बार आई, हर बार ऐसे ही आई है, घर में सुख शांति लेकर आई है। मैं क्या करूँ चावलों का। हम सब ने कथा और कहानी सुनने के बाद ऊपर आ गए हैं। सूर्य को अर्घ देना होता है कथा कहानी करने के बाद, और कहानी 4 बजे तक ज़रूर कर लेनी चाहिए, रात को नहीं करनी चाहिए। और सूरज निकलते वक्त अगर हम कहानी सुन लेते हैं तो और भी अच्छा फलदायी व्रत होता है, क्योंकि हम सूर्य को भी जल देने का मौका मिलता है। और चंद्रमा का तो होता ही है ये व्रत, और गणेश जी की पूजा, गणेश जी की कथा करे बगैर ये व्रत पूर्ण नहीं होता है। और ये जो चौथ के व्रत होते हैं ये सारे गणेश जी भगवान के होते हैं, गणेश महाराज के। और हम बचपन से ही देखते आए हैं, वही करते हैं। और हमारे गांव में भी सब 4 बजे तक कहानी कथा कर लेती थी, इसलिए सभी को सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पण करने से दिमाग तेज होता है, किस्मत तेज होती है। और चंद्रमा का तो है ही ये, चौथ का व्रत चंद्रमा का ही होता है, ये सबको पता ही। और फ्रेंड्स, हमने अब करवा चौथ की कथा कर ली है, पूजा हो गई है। ऊपर हम सूर्य नारायण को जल भी दिया है और रात को देंगे हम चंद्रमा को, वो आपके साथ शेयर करूंगी। और इस करवा चौथ की वीडियो पे ना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने हैं फ्रेंड्स आपको। और आप पिछले साल हमारी ये वीडियो करवा चौथ की वायरल हुई थी, और अब की बार भी आपको साथ देना है पूरा। और इसको पूरी तरह से वायरल करें, और ये वीडियो हिट होनी चाहिए। जनी इकट्ठे होके ना हमने तो सबने मिलजुल के बहुत एंजॉय किया, यहाँ पे अपना करवा चौथ सेलिब्रेट किया, और मन लग जाता है। पंडिताइन जी ने हमें कहानी सुनाई, हमें इतना अच्छा लगता है कि मैंने बहुत मिस किया। अब आए नहीं, वो बहुत फोन किया था आपके पास। ये है हमारी नीलम, छुट्टी कर एक बार बच्चों की ना पढ़ लेंगे और डांस करके दिखाओगे सारी लड़कियां। कौन सी? ट्यूशन वाली। सुंदर काम किया, अलग ही है उसका, है दबके का। यार ये सुतरी नहीं लग रही कैसी? पेप्सी से। हाँ। क्या मुंह बना देगी लाला का तो सुखी मम्मी है। लाला खाए लखम खा ले, देखो देखो देखो। उन्होंने दिया नीलम से, नीलम है फिर मुका नीलम है। पांच छह ताए जो कर दो दिखी को ना उन्हें फिर बोलिया नीलम जा जे हम का नो हवा है। देखा खड़ी हो सुतरी डाल देखा ये तो भी मंजी तो मैंने खड़ी हम तो सारे खड़ी हो जाए, वो मेरे फोन भास तो ली थी भैंस के पास। इसके मेरा मोटापा ले ले थोड़ा सा, देन वाली चीज दे दे ना। ये देन वाली चीज दे उतने। अरे क्या चाहिए? क्या वाली चीज दे, मोटा भाई तेरे जिला दिमाग दे दे। बहुत खुश है भगवान, ऐसे ही हमें खुशी रखे और ऐसे ही सबके सुहाग भाग को बनाए रखे। बिल्कुल। और वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हे करवा चौथ माता, सबके सुहागों की रक्षा करना। हैप्पी करवा चौथ आप सबको। रोब बैरिका हैप्पी करवा चौथ सबके लिए। हैप्पी सबको, सबके सुहाग बने रहे भगवान। त्योहारों पे और करवा चौथ पे और लेडीजों का ये व्रत तो स्पेशल है, और करवा चौथ पे एंजॉय ना करे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमने थोड़ा एंजॉय भी किया शाम को भी। और अब की बार चांद महाराज जल्दी दर्शन दे गए थे, और जो टाइम था 8:30 बजे का, 8:30 का, तो फिक्स उसी टाइम पे चंद्रमा के दर्शन हो गए। तो हमने बिल्कुल सही टाइम पे अर्घ दे दिया, और बहुत अच्छी तरह से हो गया था अब की बार व्रत। पिछले साल तो हमने बहुत इंतज़ार किया था, कई बहुत मुश्किल से, क्योंकि बादल होते हैं ना तो चंद्रमा निकलते नहीं है, चांद महाराज दिखाई नहीं देते, वो छुपे रहते हैं बादलों में। और उन्होंने सही टाइम पे दर्शन दे दिए, हमने अर्घ दे दिया।
तो बस ऐसी कृपा हर साल बनाए रखें। करवा चौथ माता सबको सदा सुहागन का आशीर्वाद दे। सबके लिए करवा चौथ का व्रत मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए बहुत अच्छा है। हर साल ऐसे ही इंजॉय करें हम और आप। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो अच्छे कमेंट कर देना और अपनी फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना। बाय बाय, राधे राधे।